एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है कि अगर कोई टू लाइन्स हैं जिनमें फर्स्ट लाइन है ये, जिसको हम कहते हैं लाइन पी क्यू, और सेकेंड लाइन है ये, जिसको हम कहते हैं लाइन आर एस। यहाँ पे ये टू लाइन्स पी क्यू और आर एस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है ओ। तो जब कभी भी टू लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स बनते हैं। जहां फर्स्ट पेयर है ये दोनों एंगल, यानी ये आमने सामने के एंगल, यानी एंगल POS और एंगल ROQ। यहां पे ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वहीं सेकंड पेयर है ये दोनों एंगल, यानी ये आमने सामने के एंगल, जहां पे ये दोनों एंगल भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल POR इक्वल होता है हमेशा एंगल SOQ के। अब ये है इस एग्जाम्पल की फिगर 6.9। एग्जाम्पल में कहा है इन फिगर 6.9, यानी इस फिगर 6.9 में लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। लाइन PQ यानी ये लाइन PQ और लाइन RS यानी ये लाइन RS इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O यानी इस पॉइंट O पर। इफ एंगल POR यानी ये एंगल POR और एंगल ROQ यानी ये एंगल ROQ। इनमें अगर रेशो है 5:7 का, तब फाइंड ऑल द एंगल्स, ये सभी 4 एंगल्स फाइंड आउट कीजिए। यानी हमें एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल QOS और एंगल SOP ये सभी फाइंड आउट करने हैं, जिसमें हम एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे। जहां ये एक्सियम कहती है कि अगर ये कोई लाइन है, तब इस लाइन पर अगर ये एक रे स्टैंड कर रही है, तब बनने वाले ये एडजेसेंट एंगल यानी एंगल COA और एंगल COB, इनका एडिशन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री के। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें इस एंगल और इस एंगल इन दोनों में 5:7 का रेशो दिया हुआ है, तो इसीलिए ही हम इस एक्सियम 6.1 का इन्हीं दोनों एंगल में यूज करेंगे। यानी यहाँ पे हम लेते हैं ये लाइन PQ और इस पर रे लेते हैं OR, यानी इस लाइन पर ये रे, यानी ये जो दो एडजेसेंट एंगल बने इनका एडिशन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो लिखते हैं कि रे OR स्टैंड करती है लाइन PQ पर। रे OR स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, तो जिससे हमें मिलता है, यानी दिस इंप्लाइज ये एंगल यानी एंगल POR और एंगल ROQ, इनका एडिशन इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। और ये है एक्सियम 6.1 से, तो लिख देंगे फ्रॉम एक्सियम 6.1। अब गिवन है इन्हीं दोनों एंगल्स में रेशो, यानी एंगल POR
अपॉन एंगल ROQ इक्वल टू 5/7। तो यहां से हम इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल POR इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा एंगल POR इक्वल टू 5/7 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ये एंगल ROQ 5 की मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो लिखा मल्टीप्लाई में एंगल ROQ। अब इस इक्वेशन को कहते हैं हम इक्वेशन 1। तो अब यहां इसको कहते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से एंगल POR इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में POR इसकी जगह रख देते हैं। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो यहां पे POR इसकी जगह हम लिखेंगे इतना, यानी 5/7 मल्टीप्लाई एंगल ROQ प्लस का साइन, ये लिखा एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे लगा है प्लस का साइन, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस टर्म में भी एंगल ROQ लिखा है और इस टर्म में भी एंगल ROQ लिखा है। तो इन दोनों टर्म्स में से एंगल ROQ कॉमन आ गया, ये लगाया ब्रैकेट। तो यहां इस टर्म से जब ये एंगल कॉमन गया तो यहां बच गया 5/7 प्लस का साइन। जब इस टर्म से ये एंगल कॉमन गया बाहर तो यहां बच गया 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एंगल ROQ यहाँ पे अपॉन में इस 1 के नीचे लिखा 1, एलसीएम 1 और 7 का 7 आ गया। तो 7 1 जा 7, 1 इंटू 5 यानी 5 प्लस, अब यहाँ 1 7 जा 7, 7 इंटू 1 यानी 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखा एंगल ROQ। अब यहाँ ब्रैकेट में 7 प्लस 5 यानी 12/7 इक्वल टू 180। तो ये मिल गया एंगल ROQ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये लिखा 180 और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 180 के मल्टीप्लाई में चला गया और 12 आ गया 180 के अपॉन में। सॉल्व करते हैं, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। अब 15 इंटू 7 यानी 105 डिग्री। तो जो एंगल ROQ है यानी ये वाला ROQ इसकी मेजरमेंट है 105 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमने यहां ROQ फाइंड आउट कर लिया है। अब ROQ इसकी वैल्यू 105 रखते हैं इस इक्वेशन 2 में, यहां ROQ इसकी जगह, तो इसको कहते हैं इक्वेशन 3। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो ये लिखा इक्वेशन 2 से एंगल POR इक्वल टू 5/7 और मल्टीप्लाई में ROQ की जगह एंगल 105। अब 7 से 105 को कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 5 इंटू 15 यानी 75 डिग्री। यानी ये वाला एंगल, एंगल POR वो आया है 75 डिग्री। यानी यहां पे हमने POR इस एंगल को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ये दोनों एंगल और फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हमने यहां समझा था कि जब कोई 2 लाइंस आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी एंगल POS इक्वल टू होता है एंगल ROQ के। तो जितना एंगल ROQ है यानी 105 डिग्री उतना ही हो जाएगा एंगल POS, यानी ये भी है 105 डिग्री। तो यहां लिखते हैं कि क्योंकि एंगल ROQ इक्वल टू है एंगल POS के, और ब्रैकेट में लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो दिस इम्प्लाइज इसीलिए ही एंगल ROQ कितना है 105 डिग्री। तो यानी एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहां लिखेंगे सिमिलरली, यानी इसी तरह। क्या ये जो टू एंगल्स हैं ये दोनों, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल POR ये एंगल इक्वल टू होगा एंगल SOQ, यानी इस एंगल SOQ के। तो क्योंकि ये एंगल है 75 डिग्री, इसलिए ये एंगल भी हो जाएगा 75 डिग्री। तो यहां लिखते हैं कि क्योंकि एंगल POR इक्वल टू है एंगल SOQ के, क्योंकि ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज इसीलिए ही एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। तो एंगल POR वो इक्वल टू है यहां 75 डिग्री के, तो SOQ वो भी हो गया 75 डिग्री के इक्वल। तो यहां पे हमने एंगल POS या फिर एंगल SOP ये फाइंड आउट कर लिया है, और अब एंगल SOQ यानी एंगल QOS इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमने ये सभी 4 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं और ये एग्जाम्पल भी यहां हो गया है।